1950 में हमारे देश के संविधान को मान्यता दी गई थी और हमारा गणराज्य, भारत का गणराज्य, उसकी स्थापना की गई थी। वो जो संविधान है हमारा, आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके प्रमुख निर्माता हैं। और उस संविधान की अगर विशेषता बहुत कम शब्दों में बताई जाए तो वो है समानता पर आधारित न्याय की पुस्तक। और हमें याद रखना चाहिए कि यही समानता है जो हमारे हज़ारों साल के इतिहास में और इस संविधान के बनने से पहले के इतिहास में, वो समानता ही एक ऐसी चीज़ थी जिसका बहुत ज़्यादा अभाव था हमारे समाज में। और एक तरह से असमानता का ही महिमा मंडन लगातार किया जाता था। इस पूरी ऐतिहासिक लंबी परंपरा को तोड़ते हुए हमारे संविधान की स्थापना हुई, जिसमें हर तरह की समानता को दर्ज किया गया। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और लैंगिक समानता। और ये कहा गया कि ये समानता ही हमारे प्रजातंत्र का आधार होगा और उसका मूल सिद्धांत होगा। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर हम अपने अंदर बहुत परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ये संविधान किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे देश में प्रजातंत्र, समानता, भाईचारा, इन सब की जड़ें बहुत ही कमज़ोर हैं और इन चीज़ों का बहुत अभाव है हमारे राष्ट्रीय जीवन में। अगर यही स्थिति रही तो ये संविधान फिर किसी काम का नहीं रहेगा। अब आप देखिए कि इस संविधान की स्थापना के बाद 1950 में, 1980 के दशक में, करीब 30 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, तो वहाँ पर जो उच्च न्यायालय के कुछ वकील हैं, उन्होंने मिलकर के उस उच्च न्यायालय के परिसर में ही मनु की मूर्ति की स्थापना की। और हम लोग निश्चित रूप से उस मूर्ति की स्थापना को, संविधान को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं, क्योंकि मनु और मनुस्मृति और उससे पैदा होने वाला मनुवाद जो हमारे समाज में व्याप्त है, वो किसी भी प्रकार की समानता को बर्दाश्त नहीं करता है, हर प्रकार की समानता को बढ़ावा देता है। और मतलब जहाँ तक सामाजिक असमानता है, जो दलित जाति के लोग हैं, जो शूद्र जाति के लोग समझे जाते हैं और जो आदिवासी हैं, इनका तो कोई स्तर समाज के अंदर है ही नहीं। मनुस्मृति के अनुसार उनको शिक्षा से दूर रखना, उनको अच्छे पेशों से दूर रखना, ये मनुवाद की एक मूल धारणा है। और जो सबसे ख़तरनाक बात है कि मनुवाद एक जन्म पर आधारित असमानता को बढ़ावा देता है, जिसका मतलब है कि किसी भी संघर्ष के परिणाम स्वरूप असमानता को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको जन्म से जोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं के बारे में तो ऐसी धारणा है मनुस्मृति की कि महिला चाहे किसी जाति में पैदा हो, लेकिन वो ना बराबर है। उसके ऊपर हर तरह के नियंत्रण रखे गए हैं और उसके बोलने पर, उसके किसी भी काम करने पर, उसकी शिक्षा हासिल करने पर, इन तमाम चीज़ों पर बहुत प्रतिबंध है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मनु की मूर्ति की स्थापना की गई, ये संविधान की चुनौती है। तो आज ऐसे लोग हमारी सरकार को चला रहे हैं दिल्ली में और कई राज्यों में, जिन्होंने 1950 में ही कह दिया था कि हम संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं। ऐसी हालत में संविधान की रक्षा करना, उसके लिए लड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और हम सबका फ़र्ज़ बन गया है। और इसलिए ये जो आह्वान हुआ है कि 15 अगस्त तक राजस्थान की सरकार को मनु की मूर्ति हटा देनी चाहिए, हम पूरी तरह से इस आह्वान का समर्थन करते हैं और ख़ास तौर से महिलाओं से अपील करते हैं कि वो समझें कि मनुस्मृति और मनुवाद
उनके लिए और उनके अधिकारों के लिए कितना ख़तरनाक है, इसका विरोध करें और इस बड़े अभियान के साथ अपने आप को जोड़ें। आप सब इसके साथ जुड़ेंगे। हमारे देश के दलित, हमारे देश के तमाम उपेक्षित लोग, हमारे देश के आदिवासी, हमारे देश के गरीब, मज़दूरी करने वाले लोग, किसान, महिलाएं और साथ साथ वो तमाम लोग जिनका विश्वास जनवाद में है, जनतंत्र में है और वो संविधान के साथ खड़ा होना चाहते हैं, सबसे हमारी अपील है कि वो इस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ें और जो कुछ भी हो सकता है इस मूर्ति को हटाने के लिए उसको करने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।